these suspended MPs from the Rajya Sabha and Lok Sabha. They are sitting at Matadwar outside the parliament and protesting against the government. They clearly allege that it is opposition-free parliament that the government wants. रंजन है कांग्रेस के नेता। जिन लोगों को आज राज्यसभा में निलंबित किया गया है उसमें रंजीता रंजन का भी नाम है। ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़ी संख्या में राज्यसभा सांसदों को का निलंबन हुआ? आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं होता आया है। क्या विपक्ष प्रश्न नहीं पूछे? क्या देश की सुरक्षा का मामला हो, सदन की सुरक्षा का मामला हो, तो क्या एक विपक्ष का कर्तव्य नहीं है कि हम प्रश्न पूछे कि आखिर ऐसी क्या चूक हुई? आज जिस मास लेवल पे आपने कम से कम 46-47 लोकसभा के पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया है, आज 32-33 राज्यसभा के पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया है, इसका एक सूत्र मतलब यह निकलता है कि भाजपा सरकार चाहती है कि सदन विपक्ष विहीन रहे, वो किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आज ये लोकतंत्र की परंपरा जो सदन की वाद और विवाद की रही है, ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। तो ये भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि सदन में आप लोग काम चलने ही नहीं दे रहे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, इसलिए ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, ये कैसी परंपरा है? 4 लोग लोकसभा के भीतर घुसते हैं और क्या ऐसी परंपरा में विपक्ष सवाल भी ना पूछे कि हम सुरक्षित है कि नहीं, ये देश सुरक्षित है कि नहीं? देश की सबसे सुरक्षित स्थान पे 4 लोग घुस जाते हैं तो विपक्ष उसका जवाब भी ना मांगे। तो रंजीता रंजन जिनका कहना है कि जो लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था संसद में, जो सुरक्षा चूक का मामला है उस पर सवाल पूछने की वजह से निलंबन किया गया है। लोकसभा में भी हुआ लंबा चौड़ा निलंबन और अब राज्यसभा में भी 34 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशांत देव, मैम, एक तरीके से मास सस्पेंशन जो है आज लोकसभा में देखने को मिले हैं। 33 सांसद एक ही झटके में सस्पेंड कर दिया गया उनको, और जो 3 सांसद ऐसे हैं जिनके मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। इस तरीके से देखें, इससे पहले भी 14 सांसद हैं जो पहले से निलंबित चल। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें या एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है, और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा।